रेखा से कौन वाकिफ नहीं। अगर किसी ने भी रेखा की कोई एक फिल्म भी देखी है तो ये मुमकिन नहीं कि वो रेखा से मुतासिर हुए बगैर आगे बढ़ जाए। रेखा की पैदाइश 10 अक्टूबर 1954 की है। वो तमिलनाडु के शहर मद्रास में पैदा हुई। रेखा तेलुगु अदाकारा पुष्पा वेली और तमिल अदाकार जेमिनी गैनसन की बेटी हैं, मगर उनकी पैदाइश तक इन दोनों ने शादी नहीं की थी। जी हाँ, रेखा जब पैदा हुई तो उनके वालिदैन ने आपस में शादी नहीं की थी। रेखा ने अब तक 180 से ज्यादा हिंदी फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए हैं और उन्हें ऐद हाजिर की मुमताज और मकबूल अदाकारा माना जाता है। रेखा ने 15 बरस की उम्र से फिल्मों में अदाकारी शुरू कर दी थी। सबसे पहले रेखा ने तेलुगु जुबान की फिल्मों में काम किया। सावन भादो उनकी पहली कामयाब फिल्म थी। इसके अलावा रेखा ने नमक हराम, धर्म करम, धर्म मातमा, मुकद्दर का सिकंदर, फूल बने अंगारे, खून भरी मांग, सिलसिला, उमराव जान अदा और ओम शांति ओम जैसी कामयाब फिल्मों में काम किया। उमराव जान अदा रेखा की एक खास फिल्म थी जिसमें रेखा ने एक तवाइफ का किरदार अदा किया और यह तवाइफ कोई आम तवाइफ न थी। इस तवाइफ ने उलूम के अलावा रक़्स में भी खास महारत हासिल की थी। शेर व अदब उसका मशगला था और उसके ताल्लुकात कई मर्दों के साथ वाबस्ता रहे। उमराव जान के लिए रेखा ने बहुत मेहनत की और उन्होंने इस फिल्म के लिए उर्दू सीखी। फिर उनकी मेहनत और उर्दू सीखने का जज्बा रंग लाया और उन्हें इस फिल्म पर उमराव जान अदा पर कौमी अवार्ड से नवाजा गया। अगरचे उमराव जान अदा पाकिस्तान में भी बनी जहां रानी ने मरकजी किरदार अदा किया और भारत में भी ये फिल्म और बार भी बनी, जिसमें ऐश्वर्या राय भी एक बार उमराव जान के किरदार में नजर आई, लेकिन जैसा किरदार रेखा ने अदा किया ऐसा किरदार कोई दूसरी अदाकारा अब तक अदा नहीं कर सकी हैं। इसके अलावा सिलसिला भी एक बहुत खास फिल्म है जिसमें रेखा ने अमिताभ बच्चन और जिया बादरी के मुकाबले में जम कर काम किया। अमिताभ एक ऐसे खास अदाकार और हीरो हैं जिनके साथ रेखा का नाम बार बार जोड़ा जाता रहा है और ख़ास तौर पर फिल्म सिलसिला में जो मुसल्लस बनी थी उसमें अमिताभ के साथ रेखा मरकज़ी किरदार में सामने आई और उनकी महबूबा का किरदार उन्होंने अदा किया, जबकि बीवी का किरदार जो हकीकी ज़िंदगी में भी उनकी बीवी हैं जिया बादरी ने अदा किया। ये तीनों अदाकार एक ऐसे वक्त में जब अफवाहें अपने उरूज पर थीं, इन तीनों अदाकारों ने एक साथ काम कैसे किया। मुसद्दिक़ा ज़राए बताते हैं कि जिया बादरी इस फिल्म में इसलिए काम करने पर राज़ी हुई कि उन्होंने अमिताभ बच्चन से कह दिया था कि ये उनकी रेखा के साथ आखिरी फिल्म होगी और इसी शर्त पर जिया बादरी ने फिल्म सिलसिला में काम किया। जबकि सिलसिला में अमिताभ बच्चन और रेखा का जो एक रिश्ता है जो कि ऑफ स्क्रीन भी बहुत मजबूत रहा था, वो ऑन स्क्रीन भी आग लगाने में कामयाब रहा। रेखा किसी से नहीं दबी। उन्होंने इस फिल्म में एक महबूबा का किरदार तो अदा किया और वो महबूबा भी अमिताभ बच्चन की महबूबा थी, लेकिन उन्होंने जिया बादरी के मुकाबिल भी बहुत जम कर काम किया और वाज़ेह तौर पर बताया कि वो अमिताभ को छोड़ नहीं सकती। सिलसिला के गाने, सिलसिला की म्यूज़िक, सिलसिला की डायरेक्शन, सिलसिला की अदाकारी उसको एक क्लासिकल फिल्म बनाती है। सिलसिला वाक़यातन एक क्लासिकल फिल्म है जिसमें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को ख़ास अहमियत दी गई, लेकिन हमारे मशरिक़ी माशरे में ऐसी फिल्में जो मियाँ बीवी से हटकर एक और औरत को अपनाने की ख्वाहिश में बनाई जाती हैं और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स पर बनती हैं,
उन्हें हमारे फिल्म में ज़्यादा कामयाब नहीं होने देते। उसके बावजूद सिलसिला बहुत ख़ास फिल्म है और सिलसिला में अमिताभ बच्चन भी नज़र आते हैं खुलकर रेखा से मोहब्बत करते हुए, उनके लिए गाने गाते हुए। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन ने अपनी आवाज़ में 2 गाने गाए। तो इस तरह ये फिल्म बहुत ख़ास है। रेखा के माशक़े अमिताभ बच्चन के अलावा भी चले, जैसे विनोद मेहरा से भी रेखा का माशक़ा बहुत ज़्यादा चला, बहुत ज़्यादा ख़बरों में इन रहा। और एक वक्त ऐसा भी आया जब ये कहा गया कि विनोद मेहरा ने रेखा से शादी कर ली है। और इस सिलसिले में एक वाक़या खुद रेखा भी बयान करती हैं कि जब एक बार विनोद मेहरा उन्हें अपनी माँ से मिलाने अपने घर ले गए तो विनोद मेहरा की माँ ने उन्हें बहुत बुरा भला कहा, गालियाँ तक दी और मारने के लिए पाँव से चप्पल भी उतार ली। वो तो ये कहिए कि विनोद मेहरा दरमियान आ गए और उन्होंने अपनी माँ का हाथ पकड़ लिया। तो विनोद मेहरा से रेखा की शादी के चर्चे बहुत ज़्यादा रहे, लेकिन जो असल शादी थी 1990 में रेखा ने दिल्ली के बहुत बड़े और अमीर ताजिर मुकेश अग्रवाल के साथ शादी की। मगर ये शादी सिर्फ 1 साल तक चल सकी, क्योंकि उसके बाद मुकेश अग्रवाल इस शादी को चलाने के लिए जिंदा ही ना बचे। जी हाँ, शादी के सिर्फ 1 साल के बाद मुकेश अग्रवाल ने बड़े पुरस्कार हालात में खुदकुशी कर ली। जी हाँ, और इस खुदकुशी का तमाम तर जिम्मेदार प्रेस ने और शायद बड़ी हद तक अवाम ने रेखा को ठहराया। और रेखा एक तवील अरसे तक इल्ज़ामात की जद पर रहीं और इन इल्ज़ामात में खुदकुशी और कत्ल जैसा एक बड़ा इल्ज़ाम भी सामने था। रेखा मुकेश अग्रवाल के खुदकुशी के बाद एक तवील अरसे तक इल्ज़ामात के कटहरे में खड़ी रहीं। रेखा को कई अवार्ड दिए गए, जिनमें फिल्म फेयर अवार्ड्स भी शामिल हैं, जबकि भारत का आला तरीन एजाज़, अवामी एजाज़ पद्मश्री भी उन्हें दिया गया। रेखा ने गुलजार के साथ भी कुछ फिल्में की, जिनमें इजाज़त और मुसाफिर ख़ास तौर पर काबिले ज़िक्र हैं। इजाज़त भी एक ऐसी ही फिल्म है जो बहुत क्लासिकल है और इसमें रेखा ने बहुत जमकर काम किया। बहुत ज़बरदस्त अदाकार नसीरुद्दीन शाह के सामने, और नसीरुद्दीन शाह और शशि कपूर के मुकाबिल रेखा नज़र आईं। और रेखा ने एक ऐसी औरत का किरदार अदा किया जो शादी के बाद अपने शौहर के साथ वाबस्तगी तो बहुत शदीद तौर पर चाहती थी, लेकिन उसका शौहर किसी और लड़की में इन्वॉल्व था और ये इन्वॉल्वमेंट उसकी शादी से पहले भी थी, जिससे रेखा भी अच्छी तरह वाकिफ़ थी। मगर रेखा का ख्याल था कि शादी के बाद उसका शौहर उसकी जानिब लौट आएगा, लेकिन ऐसा ना हो सका और फिर रेखा उसे छोड़कर चली जाती है। तो ये फिल्म इजाज़त भी बड़ी ख़ास है, इसके गाने भी बहुत आला हैं, इसकी कहानी भी बहुत ज़बरदस्त है और ये गुलजार की डायरेक्शन में बनाई जाने वाली एक ख़ास फिल्म है। एक और ख़ास फिल्म जो गुलजार ने बनाई, जिसमें मरकज़ी किरदार रेखा और नसीरुद्दीन शाह ने अदा किए, उसका नाम है मुसाफिर। और मुसाफिर एक ऐसी ख़ास फिल्म है जिसमें रेखा ने पूरी फिल्म ही बग़ैर मेकअप की है। एक आम सी देहात में रहने वाली लड़की, लेकिन उसके अंदर की खूबसूरती गुलजार ने बहुत कमाल अंदाज में उजागर की है। और एक ऐसा मुसाफिर जो एक गांव में आ जाता है और अपनी बीवी को कत्ल करके आता है, वहाँ वो इस गांव की औरत से इन्वॉल्व हो जाता है और ये गांव की औरत कोई और नहीं, रेखा है। और वो आगे बढ़कर कहानी जब अपनी क्लाइमेक्स में पहुंचती है तो उस शख्स को, उस मुसाफिर को ये बात याद आ जाती है कि वो अपनी बीवी का मर्डर करके यहाँ पहुँचा है और उसकी याददाश्त डिस्टर्ब हो चुकी थी। ये बड़ी दिलचस्प फिल्म है। रेखा की शख्सियत बहुत ख़ास है। उनकी शख्सियत में जो खूबसूरती, मधुरता और नमक है वो किसी और अदाकारा में नहीं है। 70 साल के बावजूद रेखा अब भी बहुत खूबसूरत और बहुत चार्मिंग हैं। योगा उनकी ज़िंदगी में बहुत अहम है और इसी योगा ने उन्हें
सुपर फिट रखा हुआ है। उनके बाल अब भी बहुत घने हैं और उनका मेकअप का सेंस, लिबास का सेंस, साड़ी उन पर जो सजती है बहुत कम अदाकाराओं पर सजती है। गाना गाने का रेखा को शौक है और रेखा अपने दोस्तों को और फिल्मी शख्सियात को अपने इस शौक में इस तरह शामिल करती हैं कि वो टेलीफोन पर उन्हें अपने गाने सुनाती हैं। अमिताभ बच्चन उनके लिए एक बहुत ख़ास शख्सियत हैं और अपनी भरपूर पसंदीदगी को रेखा ने कभी भी नहीं छुपाया, लेकिन जिस हद तक छुपाया जाना चाहिए था वो ज़रूर छुपाया, क्योंकि अमिताभ बच्चन शादीशुदा हैं और उनके बच्चों का लिहाज करते हुए और उनकी बीवी का लिहाज करते हुए रेखा ने पर्देदारी का भी एहतमाम किया। और ये भी ठीक है कि जिया बादरी ने जो शर्त अमिताभ पर लगाई फिल्म सिलसिला में काम करने के दौरान या काम के बाद, अमिताभ ने भी उसकी पासदारी की। रेखा तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ ज़रूर कह देती हैं अमिताभ के लिए, लेकिन अमिताभ बच्चन ने कभी अपनी ज़ुबान नहीं खोली। उन्होंने बहुत मुतवाज़न अंदाज में इस सारे सिलसिले को जो उनके रेखा और जिया बादरी के दरमियान है उसको चलाया है और अपनी खामोशी से, अपनी निगाहों से, अपने चेहरे के तासुरात से ये ज़रूर बताया है कि उनका रेखा के साथ एक ख़ास रिश्ता ज़रूर है। और इस तरह अमिताभ बच्चन, रेखा और जिया बादरी की मुसल्लस अब तक चल रही है। ख़ास तौर पर अवार्ड शो में जहाँ ये तीनों नज़र आएँ वहाँ कैमरे की निगाहें इन तीनों पर ही मरकूज़ हो जाती हैं। वहाँ रेखा के अंदाज़ कुछ और होते हैं, उनकी शोखियाँ कुछ और होती हैं, अमिताभ बच्चन की संजीदगी कुछ और होती है और जिया बादरी की तपिश और जलन और कुछ ऐसे अंदाज होते हैं जो साफ साफ नज़र आते हैं कि वो किसी भी फिल्म अवार्ड्स की तकरीब में अमिताभ बच्चन और रेखा को दूर दूर भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं हैं। तो ये मुसल्लस मज़ीद आगे क्या रंग दिखाएगी और क्या चर्चे इसके होंगे, लेकिन लोगों की हमदर्दियाँ रेखा के साथ हैं। लोग ये समझते हैं कि रेखा ने अपनी मोहब्बत को अब तक ताज़ा दम रखा हुआ है और एक सतह पर अपनी वफ़ा को निभाया भी है। तो ये खामोश मोहब्बत की कहानी लोगों को बहुत पसंद भी आती है और मेरा ख़्याल है कि सिलसिला के बाद अगर एक और फिल्म भी ख़ास इस मौजू पर बनाई जाए तो वो सुपर हिट साबित हो सकती है। रेखा अब भी तरोताज़ा हैं और उम्र होने के बावजूद वो बहुत सारी नौजवान अदाकाराओं से ज़्यादा पुरकशिश हैं और देखना ये है कि अब वो बहुत मुंतखब फिल्मों में तो काम कर रही हैं, लेकिन आगे आइंदा किन फिल्मों में काम करती हैं। रेखा रेखा हैं और उन जैसा और कोई नहीं है।